हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन के में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना चैप्टर लेकर आया। ऑन योर डिमांड है ये चैप्टर, ठीक है। नहीं तो हम सोचे थे उसकी नेक्स्ट चैप्टर करने वाला, बट आप लोग की डिमांड के अनुसार मैं लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम में क्या क्या देखना है हमको। इसमें हम लोगों को पढ़ना है डिमोस्ट्रेटेड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है, तो उसके बारे में डिमोस्ट्रेट करना है। उसके एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन कर्व्ड मिरर्स, जिसमें से कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कर्व मिरर में आता है। एक लेंस भी होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, ठीक है। उसके आइडेंटिफाई, हाँ लेंस भी है, और लेंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को सीखना है। और साथ में एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंस के में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको भी एक्सप्लेन करके सीखना है, ठीक है। लास्ट है फिर हम लोगों का डिमोस्ट्रेट द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। लास्ट हम लोग को पढ़ना है प्रिज्म में डिस्पर्सन कैसे होता है लाइट का, मतलब लाइट का जो होता है वाइट लाइट डिस्पर्स होता है कौन से, कहते हैं 7 कलर में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेवग्योर। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। उसके पे स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों का क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द beam of light coming from the searchlight of airport tower और from the lighthouse near the sea। देखिए, मोस्टली हम लोग जो देखते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट देखे होंगे या फिर क्या कहते हैं लाइट हाउस जो कि सी के आसपास होता है नज़दीक में, ये अगर ये सब नहीं भी देखें कोई बात नहीं, आप ये देखिए, अगर आपके घर के आसपास कभी सर्कस आता होगा या फिर मेला वगैरह लगता होगा तो उसमें सर्च लाइट देखते होंगे आप, आसमान में चलता होगा रंग बिरंगा कलरफुल, कोई रेड मतलब बहुत तरह कलर का लाइट हो, तो एक सर्च लाइट उसको बोलते हैं। या फिर नहीं तो सिंपल से टॉर्च आपके घर में तो होगा ही। टॉर्च को आप जलाइएगा तो आप देखते हैं वो लाइट जो टॉर्च का होता है वो क्या है, स्ट्रेट सीधा जाता है, इधर झिझक नहीं जाता है, वो सीधा जाता है। तो वो क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा हो जाता है वो, ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द बीम ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सर्च लाइट, मतलब टॉर्च से हमसे उससे आ रहा है वो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और या फिर सर्च लाइट, जो सर्च लाइट जो होता है वो क्या लाइट हाउस में भी होता है। अब लाइट हाउस आप लोग बोल सकते हैं कि सर लाइट हाउस क्या होता है। देखिए, लाइट हाउस क्या होता है, जैसे सी में आप जाइएगा तो चारों बगल से आपको पानी दिखेगा, कहीं कुछ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए क्या होता है, बीच बीच में कहीं कहीं सर्च लाइट के तौर पर लाइट हाउस का सेटअप कर दिया जाता है सी में। उससे क्या होता है, डायरेक्शन बताता है सी को, ठीक है। तो वही होता है लाइट हाउस। और एयरपोर्ट में भी लाइट इसलिए दिया जाता है ताकि जो एरोप्लेन होता है उसको लैंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सर्च लाइट ऑफ एयरपोर्ट टावर और फ्रॉम द लाइट हाउस नियर द सी। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट जो होता है कमिंग फ्रॉम कहाँ से निकलता है, सर्च लाइट एयरपोर्ट के टावर से या फिर लाइट हाउस नियर द सी से, ठीक है। समझ गए। आगे देखिए, वी ऑल वॉच फिल्म इन थिएटर, हम लोग सभी क्या करते हैं, फिल्म देखें कहाँ पे, थिएटर में। हैव यू इवर ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर, क्या आप लोग कभी ये देखे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट निकलता है कहाँ से, प्रोजेक्टर से। जो थिएटर में प्रोजेक्टर लगा होता है ना, तो आप लोग कभी देखे हैं कि जो वहाँ से लाइट निकलता है एंड फॉलोइंग ऑन द बिग स्क्रीन, और वो लाइट कहाँ जाता है, बिग स्क्रीन में। जो हम लोग देखते हैं वो एक तरह से क्या लाइट ही है, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट है जो एक इमेज बनाता है किस पे, बिग स्क्रीन पे, कहाँ, थिएटर में, ठीक है ना। जैसे घर में वो भी आप लोग देखते हैं आजकल तो प्रोजेक्टर लगा लेते हैं आदमी, वो सब करता है। क्लास में भी आप लोग प्रोजेक्टर होगा ही, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड में तक, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जो अच्छे स्कूल रहते हैं तो उसमें प्रोजेक्टर से पढ़ाई किया जाता है। तो आप लोग देखते हो कि क्लास में प्रोजेक्टर लगा होगा, उसका बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन ऑल द केसेस द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ एंड नॉट कर्व और चीजें। देखिए, जैसे कि पहले ही आपको बताया कि सभी केस में लाइट क्या ट्रेवल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं कि वो कर्व या फिर जिगजैग। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में।
इट इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन में कवर करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट फेसेस एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यही प्रॉपर्टी की वजह से शेडो का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा जैसे कि आप सन है, मान लीजिए आपके ईस्ट साइड से सन है और आप लोग बीच में खड़े तो आपका शेडो कौन साइड बनेगा, वेस्ट साइड में बनेगा, मतलब उसका अपोजिट है, शेडो का फॉर्मेशन होता है इसी वजह से। इन नेचर फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। अब देखिए नेचर में जो इक्लिप्स का फॉर्मूला होता है ये भी किस पे, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक, जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है इसलिए उसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू कंफर्म इट। अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि लाइट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक एक्टिविटी नंबर 1 है, क्या है, टेक ए फ्लेक्सिबल हॉलो प्लास्टिक ट्यूब। आपको क्या करना है, एक फ्लेक्सिबल हॉलो प्लास्टिक ट्यूब लेना है एंड ए सोर्स ऑफ लाइट, और एक सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी बल्ब वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, सच एज कैंडल और लाइट बल्ब। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। उसके क्या, नाउ होल्ड द ट्यूब स्ट्रेट एंड पॉइंट वन एंड टू द सोर्स ऑफ लाइट। क्या करना है आपको, उस जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको होल्ड करना है, वो भी स्ट्रेट, और एक पॉइंट आपको क्या करना है, सोर्स एक एंड जो है पाइप का वो क्या, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ रखना, और सी इट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ओपन ट्यूब, और दूसरे साइड जो पाइप का होल है उस तरफ से आपको क्या करना है, देखना है। व्हाट डू यू सी, आप लोग क्या दिखाई पड़ेगा। नाउ बेंड द ट्यूब एंड ट्राई टू लुक थ्रू द होल। अब क्या करना है आपको, पाइप को बेंड करना है जैसे फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को देखना है होल में, व्हाट डू यू सी दिस टाइम, और अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। When the tube is held straight, then the source of light can be seen. अब देखिए जब ट्यूब आपका स्ट्रेट था तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा था, आपको दिखाई पड़ रहा था। However, when we bend the tube is bent, the source of light cannot be seen. जबकि आपको वो जो ट्यूब था, होलो ट्यूब, उसको बेंड कर देते हैं तो क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट आप लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है, दिस शोज दैट द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और ये क्या शो कर रहा है कि लाइट ट्रेवल्स कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। आप लोग को समझ में आ गया होगा लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस एक्टिविटी में हम लोग पूरी तरह से क्या समझे कि एक लाइट सोर्स लेना है, कुछ भी, या तो बल्ब लीजिए या फिर कैंडल, सबसे आसान है कैंडल ले लीजिएगा। उसके बाद एक स्ट्रॉ होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीते हैं, वो स्ट्रॉ ले लेना है। आजकल तो फ्रूटी सब जो मिलता है आपको पहुँच वाला सब मिलता है ना, उसमें आपको मिल जाता है स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ को लेना है और क्या करना है, स्ट्रेट रखना है उस स्ट्रॉ को, और एक एंड आपका जो है स्ट्रॉ का किधर रहेगा, सोर्स ऑफ लाइट मतलब कैंडल की तरफ रहेगा, और दूसरा आपका एक आइज की तरफ से देखिएगा। तो आपको स्ट्रेट रहेगा तो क्या होगा, आपको कैंडल वो दिख जाएगा, कैंडल का जो फ्लैम होता है वो दिख जाएगा। और उसके क्या करना है, नेक्स्ट बार आपको उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देना है, उसके अंदर आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, वो सोर्स ऑफ लाइट आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये क्या प्रूव किया कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन ए बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन। जब एक बॉलर क्या करता है, बॉल्स करता है बैट्समैन की तरफ, द बैट्समैन हिट द बॉल एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, इससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, किसका, बॉल का। अभी देखिए हम बॉल को थ्रो किधर कर रहे हैं, बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन हिट किया बॉल तो वो बॉल किधर चला गया, ये तो मेरी तरफ आएगा, तो किधर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बॉल का। सिमिलरली व्हेन लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह से क्या होता है, जब लाइट फॉल्स करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड बाउंसेस बैक। क्या होता है, ये चेंज कर देता है डायरेक्शन को, किसको, लाइट को, और ये बाउंस बैक कर देता है। ठीक है ना, किसको, लाइट को। जब लाइट जो है फॉल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है और बाउंस बैक कर देता है, किसको, तो लाइट को। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जो बाउंसिंग बैक है लाइट का फ्रॉम द किसी सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट से सरफेस के, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब देखिए सरफेस पे जो के बेस्ड पे जहाँ पे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, दो तरह से। पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक ना, उसका सरफेस कैसा है, उस सरफेस के बेस्ड पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरह में क्लासिफाइड किया जाता है, किसमें, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर का ही दूसरा नाम क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए फिगर भी आप लोग को दिख रहा होगा 15.1, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या होता है, देखिए इट इज ए रिफ्लेक्शन
दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है जिसमें क्या होता है, ये स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होता है। कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके क्या, ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक इन वन अदर डायरेक्शन। सही पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है फॉलो करता है जिस सरफेस पे, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है इन वन अदर डायरेक्शन। ठीक है। द रेज ऑफ लाइट रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या होता है, रिमेन पैरेलल होता है इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही होता है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल किया, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, वो पैरेलल ही जा रहा है। फिगर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे इनकमिंग आ रहा है लाइट, फिर ये रिफ्लेक्शन सरफेस है, वहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो बाउंस बैक जा रहा है, तो वो भी पैरेलल में ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है, द रेज ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस टाइप को रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। आगे है प्लेन मिरर्स पॉलिश्ड, प्लेन मिरर पॉलिश्ड मेटल एंड स्टिल वाटर हैव स्मूथ सरफेस। अब देखिए जो प्लेन मिरर होता है और पॉलिश्ड मेटल होता है और जो स्टील वाटर होता है उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, मतलब चिकना सरफेस, प्लेन होता है। ठीक है। सो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह से इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है इसके सरफेस पे, वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इट कव जो स्ट्रॉन्ग ग्लेयर टू आवर आइज एंड समटाइम्स डैमेज आवर आइज ऑल्सो। और इस वजह से जो स्मूथ सरफेस होने की वजह से उसमें जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो क्या होता है, वो ग्लेयर काउज करता है, स्ट्रॉन्ग ग्लेयर करता है, और ये क्या करता है, हमारे आई को कभी कभी डैमेज भी कर देता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सारा का सारा लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और वो भी एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल में। दैट इज वाई वी ऑब्जर्व ए ग्लेयर। यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कभी कभी जिस डायरेक्ट सन को देखते हैं तो क्या होता है, ग्लेयर। ग्लेयर हम लोग हो जाता है, ऑब्जर्व ग्लेयर व्हेन सनलाइट और लाइट फ्रॉम ए बल्ब शाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि सन के अपोजिट में हम लोग हैं, तो उससे वजह से क्लियर हो जाता है, तो फिर लाइट बल्ब की में भी शाइन करता है, तो वो क्या होता है, क्लियर फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर का सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, या फिर पॉलिश्ड मेटल में भी, स्टील वाटर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, और हम लोग फिर थोड़ा के लिए दिखना बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और रिफ्लेक्शन का एमुलेशन कैसे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ गए आप लोग। हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लिए, अब आगे है हम लोगों का इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, फिगर देख रहे होंगे 15.2। इसमें क्या है, सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, उसमें क्या था, स्मूथ सरफेस, इसमें इरेगुलर सरफेस है। अब देखते हैं इसमें पढ़ के क्या है। इट इज अ रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू ए रफ एंड डल सरफेस। ये एक रिफ्लेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है रफ या फिर डल सरफेस होता है। ठीक है, कहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होता है, रफ या फिर डल सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर किस में होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है द रेज ऑफ लाइट डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। इसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं हो रहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं रहता है फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस इरेगुलर होता है। बट रेगुलर सरफेस में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसका जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं रहता है। इस कंपेरिजन है डिफरेंस दोनों में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका जो स्कैटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और उसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, वो पैरेलल ही होता था। Such types of reflection in which the parallel rays of incident light do not remain parallel after reflection is called irregular or diffuse reflection। जो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है किसी भी इरेगुलर सरफेस पे, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डू नॉट रिमेन पैरेलल, वो पैरेलल नहीं रहता है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिगर में भी आप लोग देख सकेंगे, ये देखिए पैरेलल इंसिडेंट नहीं हुआ, उसके इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस तरह रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, द सरफेस ऑफ ओल्ड मिरर, वेवी वाटर, वॉल एंड ट्री आर रफ और इवन। जो सरफेस होता है ओल्ड पुराना मिरर जो कि टूटा फूटा रहता है, उसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है। वेवी वाटर मतलब जिसमें कि वेव वाटर का जो देखते हैं ना कि वो तैरता हुआ पानी कह सकते हैं, तो उसमें सरफेस क्या होता है, वो रेगुलर रहता है। वाल, दीवार का भी सरफेस बिना पुट्टी के, वही नहीं बोलिएगा पुट्टी, तो पुट्टी भी किया तो भी उसका सरफेस रफ ही रहता है, स्मूथ नहीं रहता प्लेन मिरर की तरह। तो दीवार जो होता है उसका सरफेस, ट्री पेड़ वगैरह सब जो होता है उसका भी सरफेस इरेगुलर होता है। और इसे क्या होता है, रफ और अनइवन, इसका सरफेस रफ होता है या फिर अनइवन शेप का होता है। ठीक है, सो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह से इसका जो रिफ्लेक्शन होता है सरफेस से कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, इट कट्स ऑफ द ग्लेयर
एंड हैंस डज नॉट डैमेज आवर आईज। ये क्या करता है, ग्लेयर को कट कर देता है और इस तरह से हमारा आई को डैमेज नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इरेगुलर और इरेगुलर में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज और क्या दोनों में कंपैरिजन भी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हम तो ये समझते हैं अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए पहुँचते हैं इसका मतलब वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। और जब अच्छा लगा है तो लाइक करने में कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई डाउट रह जा रहा है, कुछ भी पूछना है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक जो कि प्लेन मिरर है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।